आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो कर्तव्य, जीवित रहने की जद्दोजहद और एक शापित गांव की खौफनाक लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाती है जहां अंधेरे के साये में सचमुच हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इसके अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, अपने परिवार के लिए कोई मौत के जबड़े में कितना अंदर जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और सच कहूं तो यही हमारी आज की इस खौफनाक यात्रा के बिल्कुल केंद्र में है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक युवा और बहुत ही मेहनती डिलीवरी बॉय है जिसका नाम है अर्जुन। एक ऐसा लड़का जो रात के घने अंधेरे में शहर के भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करता है। भाग एक गरीब की मजबूरी। आइए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसने इस कहानी को जन्म दिया। यहाँ दो बिल्कुल अलग इंसानों के बीच का फासला देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अर्जुन है, बेहद सीधा साधा और गरीब। वो रात की शिफ्ट में काम करता है क्योंकि उसे दुगने पैसे मिलते हैं और वो अपनी बीमार बूढ़ी माँ के लिए महंगी दवा खरीदने की खातिर लिटरली अपनी जान जोखिम में डालता है। और दूसरी तरफ है ठाकुर बलवंत सिंह, बहुत अमीर और उतना ही अहंकारी। ठाकुर की भूख और उसका गुस्सा इतना भयंकर है कि सिर्फ समय पर खाना न मिलने की वजह से वो अपने नौकर रामलाल को गंदी गंदी गालियां देता है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देकर बुरी तरह डराता है। तो ये डरावना सपना ठीक रात के 8 बजे शुरू होता है। अर्जुन अपनी बीमार माँ को खाना और दवा खाने की याद दिलाकर घर से निकलता है। बाहर निकलते ही हवा में एक अजीब सी सन्नाटे वाली सरसराहट होती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अर्जुन के पास सिर्फ एक पुरानी सी टॉर्च है और उसे तुरंत ही ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य साया, कोई अंधी ताकत उसका पीछा कर रही हो। उसे तभी आभास हो जाता है कि ये रात बहुत भारी होने वाली है। भाग 2, डरावना जंगल और मौत का साया। अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। उस जंगल का खौफ असल में कितना ज्यादा है, ये समझना बहुत जरूरी है। गांव के एक बुजुर्ग हैं शंकर काका। वो अर्जुन को चेतावनी देते हुए एक बहुत ही भयानक बात कहते हैं। उनका कहना था कि ठाकुर की हवेली के पास मौत का साया रहता है और बड़े से बड़ा बहादुर इंसान भी वहां जाने से डरता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये उस हवेली और उस जंगल से जुड़ी खौफनाक सच्चाई को पूरी तरह से हमारे सामने लाकर रख देता है। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे डर का ग्राफ बढ़ता है। रात 8 बजे अर्जुन घर से निकलता है। फिर रात 10 बजे गुस्से में आग बबूला ठाकुर ढाबे के मालिक रघुनाथ को फोन पर धमकी देता है कि अगर खाना आधे घंटे के अंदर नहीं आया तो वो सुबह ढाबे का नामो निशान मिटा देगा। और फिर रात 10:30 बजे अर्जुन अपने उसी ढाबे वाले मालिक की रोजी रोटी बचाने के लिए सारी चेतावनियों को दरकिनार करके उस जानलेवा डिलीवरी के लिए अपनी पुरानी बाइक पर निकल पड़ता है। भाग 3, आदमखोर से सामना, जंगल का भयानक धोखा। यहां से चीजें बिल्कुल ही नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। रास्ते में जो घटना एक लाचार और भूखे भिखारी की दयनीय पुकार से शुरू होती है, वो अचानक एकदम से एक भयानक रूप लेने लगती है। वो फटे कपड़ों वाला भिखारी कहता है कि उसने 10 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी आंखें खून की तरह लाल होने लगती हैं, डार्क ब्लडी रेड। ये उस खौफनाक बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत थी। डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उस भिखारी का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो जाता है। दरअसल उसके दांत किसी खूंखार भेड़िए की तरह लंबे और नुकीले दिखने लगते हैं। ये मंजर सच में किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। और अर्जुन ये सब देखकर बुरी तरह कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और अंततः वो आदमी, या कहूं तो वो जानवर, पूरी तरह से एक आदमखोर राक्षस में बदल जाता है। उसके हाथों में किसी जंगली जानवर की तरह बड़े बड़े और नुकीले नाखून निकल आते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जब अर्जुन उसे अपना खाना यानी दाल रोटी देने की कोशिश करता है तो वो दानव उसे ठुकरा देता है। वो साफ साफ कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि उसे अर्जुन का ताज़ा मांस और जवान हड्डियां चाहिए। यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ अमावस्या की रात को हो रहा है। हम सब जानते हैं कि लोक कथाओं में अमावस्या का मतलब है पूर्ण अंधकार, जब बुरी आत्माएं और शैतानी ताकतें अपने एकदम चरम पर होती हैं। यह अमावस्या उस आदमघोर को और भी ताकतवर बना रही थी। लेकिन
ठीक उसी वक्त शंकर काका हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं और आग की गर्मी और रोशनी से उस आदमखोर को वापस जंगल के अंधेरे में खदेड़ देते हैं। अर्जुन की जान तो जैसे तैसे बच जाती है। भाग 4 शापित हवेली का सच। आदमखोर से तो वो बच गया, लेकिन असली चुनौती की शुरुआत तो अब होनी थी। हवेली के गेट पर पहुंचकर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है। हवेली का चौकीदार हरिदयाल, जो पिछले 25 सालों से वहां पहरा दे रहा है, अर्जुन को अंदर जाने के कुछ बेहद सख्त नियम बताता है। जैसे रात को बाहरी लोगों का आना सख्त मना है, ठाकुर के कमरे के अंदर भूलकर भी पैर नहीं रखना है और केवल चौखट के बाहर से ही आवाज लगानी है। ये नियम सुनकर ही किसी के पसीने छूट जाएं। अर्जुन इन सख्त नियमों को सुनते हुए बहुत ही सावधानी से हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश करता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे डरावना और चौंकाने वाला मोड़। हवेली का नौकर रामलाल जब कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि ठाकुर कमरे में है ही नहीं। अचानक पूरे कमरे में जोर जोर से हंसने की भयानक आवाज गूंजने लगती है। असल में ठाकुर की मौत पहले ही भूख से तड़प तड़प कर हो चुकी थी और अब वो एक प्रेत बन चुका है। उसी मरे हुए इंसान की गूंजती हुई आवाज आती है कि खाने में बहुत देर हो गई, अब मैं इसी लड़के का गर्म खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। भाग 5 जान बचाने की दौड़, हवेली से भागने का वो खौफनाक सफर। रामलाल अपनी जान पर खेलकर एक बहुत बड़ा बलिदान देता है और हवेली के दुष्ट चौकीदार को रोकने की कोशिश करता है ताकि अर्जुन वहां से भाग सके। लेकिन अर्जुन को बचने के लिए कुछ बहुत ही घबराहट भरे कदम उठाने पड़ते हैं। उसे अपनी वो पुरानी बाइक वहीं छोड़नी पड़ती है। उससे हिदायत दी जाती है कि हवेली की तरफ पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और उसे तब तक भागते रहना है जब तक कि वो जंगल की सीमा को पार नहीं कर लेता, क्योंकि रामलाल के अनुसार ठाकुर की रूह उस जंगल की सीमा के बाहर उसे छू भी नहीं सकती। अगर हम इस पूरी खौफनाक रात के परिणामों का विश्लेषण करें तो घटनाओं का असर साफ नजर आता है। देखिए, डिलीवरी से पहले जो अर्जुन सिर्फ अपनी मां की दवा के लिए काम कर रहा था, वो इतना खौफजदा हो जाता है कि रातों रात गांव छोड़ने का फैसला कर लेता है। और जो ठाकुर पहले सिर्फ एक भूखा और अत्याचारी इंसान था, वो अब एक ऐसा खूंखार प्रेत बन चुका है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। अगले ही दिन सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन अपनी मां को सुरक्षित रखने के लिए पहली बस पकड़कर हमेशा के लिए शहर भाग जाता है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। अर्जुन तो वहां से भाग निकला, लेकिन अगर वो जंगल की सीमा उस खूंखार प्रेत को केवल अभी के लिए रोककर रख रही है, तो क्या होगा जब एक भूखी आत्मा की भूख उस जंगल की सीमाओं से भी बड़ी हो जाएगी? ठाकुर की वो भयानक बुराई आज भी अपनी अधूरी भूख मिटाने के लिए उसी जंगल में बैठी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन इस खौफनाक विचार पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा।